जिंदगी कौन से भी मोड़ पर ले आए, पर हर मोड़ पर हमें डट कर लड़ना है और लाइफ इज एडजस्टमेंट कहकर आगे बढ़ना है। यही सीख देने वाली मूवी की एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाई हूँ दोस्तों। कहानी बहुत ही बढ़िया है। कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं तीन बहनें जो अपने नानी के पुश्तैनी घर में रहती थी। बड़ी बहन साची बहुत ही शांत और समझदार है। बीच वाली थोड़ी धाकड़ है और सबसे छोटी टॉम बॉय है। अब इन तीनों बहनों के पिता इन्हें 15 साल पहले ही छोड़कर चले गए थे। ये भी यहाँ पर समझता है। उनके जाने के बाद इनकी माँ ने भी इनका साथ छोड़ दिया था। नानी ने ही इनकी परवरिश की थी, पर कुछ साल बाद नानी भी मर गई। बचपन से साची ने ही अपने दोनों बहनों को माँ बनकर पाला था। आज इनके बाप के मरने की खबर आई है। ये तीनों वहां नहीं जाना चाहती, पर साची कहती है मुझे थोड़ा काम है, तुम दोनों जाओ। इंसान बुरा हुआ तो क्या हुआ, था तो हमारा बाप ही, तुम दोनों निकलो। अब साची की दोनों बहनें मीचो और शोमी अपने बाप के अंतिम संस्कार में आ जाती है। तो यहाँ स्टॉप पर उन्हें लेने एक छोटी 14-15 साल की लड़की आती है जिसका नाम था लूमी। ये लूमी इनकी सौतेली बहन थी। यहाँ इससे बात कर कर पता चलता है कि लूमी की माँ 8-10 साल पहले मर गई थी। अभी साची के बाप ने तीसरी शादी की थी, पर वो लूमी को सौतेली माँ बहुत टॉर्चर करती थी। लूमी के सौतेली माँ को एक बेटा था। बाप के लाइफ टाइम में लूमी ने ही उनका बहुत ख्याल रखा था। अब ये तीनों घर आते हैं। अंतिम विधि की तैयारी चल रही थी। थोड़ी देर में यहाँ साची भी आ जाती है। साची सौतेली माँ से बात करने जाती है, पर वो साची को इग्नोर करती है। यहाँ उसके बर्ताव से सौतेलापन साफ साफ झलक रहा था। ये जो सौतेली माँ थी उसने लूमी को कितनी ही अच्छी से परवरिश की होगी, ये तो समझ में आ जाता है यहाँ उसके बिहेवियर से। ये लोग सब निपटा कर घर वापस आने के लिए निकलते हैं। तीनों बहनें स्टॉप पर जाती है, तभी पीछे से लूमी भागते हुए आती है। वो साची को उसके पापा का एक आखिरी लेटर देती है। खत में पापा ने लूमी का ख्याल रखना इतना ही लिखा था और इनके बचपन के फोटो ये थे। खुद के बचपन के फोटो देख तीनों बहनें बहुत खुश होती है। लूमी बहुत मासूम थी। अब यहाँ साची बस में बैठती है और जाते हुए लूमी की ओर देखकर कहती है क्या हमारे साथ रहना चाहोगी। ये सुन लूमी झट से हाँ कहती है। बेचारी माँ के बिना बाप के सहारे जी रही थी। अब तो बाप भी नहीं था उसका और ये सौतेली माँ उसकी जिंदगी जीते जी नर्क बना देती। यही सोचकर शायद लूमी ने उसे हाँ किया था। वो उसकी जिम्मेदारी लेने का साची फैसला कर लेती है, क्योंकि साची को लगता है उसका खुद का बचपन जैसे बर्बाद हो गया वैसे लूमी का ना हो। अब ये तीनों बहनें लूमी के आने से बहुत खुश थी। वो उसका ख्याल रखना चाहती है। साची लूमी को स्कूल में एडमिशन भी करवाती है। लूमी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, तो यहाँ उसका स्पोर्ट टीम में भी सिलेक्शन हो जाता है। एक दिन साची की छोटी नानी घर आती है और साची पर चिल्लाने लगती है कि जिस औरत ने तुम्हारे माँ बाप का घर तोड़ा, उसी की बेटी को यहाँ क्यों ले आई हो। तब साची कहती है जिन्होंने बुरा काम किया वो तो चल बसे, इसमें इस मासूम लूमी की क्या गलती है। ये सुन नानी उस पर चिल्लाती है। बाहर से लूमी भी ये सब बातें सुन रही थी। साची कहती है मैंने जैसे मीचो और शोमी को संभाला है, लूमी को भी संभाल लूंगी, उसका मेरे सिवा कोई नहीं है। नानी कहती है अगर तुम इनको संभालते बैठोगी तो खुद का घर कब बसाओगी, तुम बंदी रह जाओगी इनसे। अब हम देखते हैं साची एक हॉस्पिटल में नर्स है। उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है जिसका नाम है कोम। वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, पर अपने प्यार का इजहार नहीं करते। दोनों भी दोस्त कहते हैं। साची ज़्यादातर समय डॉक्टर के साथ ही घूमती थी, बहुत सा टाइम उसके साथ स्पेंड करती है और उसके साथ वो बहुत खुश नज़र आती है। ये जो मीचो थी वो भी अभी अभी जॉब पर लगी थी, पर वो अपने सारे पैसे बॉयफ्रेंड पर उड़ा देती थी। उसका बॉयफ्रेंड हमेशा उसे पैसे मांगता था और मीचो बेझिझक उसे पैसे दे देती थी। ऐसे ही वो कुछ सेविंग ही नहीं कर पाती थी। ये बात जब साची को पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और मीचो को समझाने लगती है। मीचो साची को ही भला बुरा कर कर लड़ने लगती है।
घर आकर वो नहाने जाती है तो बाथरूम में एक मकड़ी दिखती है। मकड़ी को देख वो दीदी दीदी कहकर चिल्लाने लगती है और साची के पास आकर उसके गले लग जाती है, क्योंकि मिचो को समझ गया था कि ये दीदी ही उसकी माँ की जगह पर है। लोग जहाँ माँ को याद करते हैं, ये बहनें साची को यानी दीदी को याद करती थी। मिचो उससे सॉरी कहती है। अगले दिन मिचो का बॉयफ्रेंड बैंक में आ जाता है। मिचो बैंक में ही काम करती थी। वो लड़का पूरा अकाउंट खाली कर देता है। उसके साथ एक आदमी भी था और यहाँ उसे कुछ बात भी नहीं करता। रात में मिचो के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है। कहता है, आज बैंक में जो मेरे साथ आदमी आया था, अभी तक मैं उसका कर्जा चुकाने के लिए तुमसे पैसे लेता था। तुम अपने लिए कोई और अच्छा लड़का ढूंढ लो। ये सुन मिचो नाराज होती है। इधर अब हॉस्पिटल में साची देखती है मिस टून आई हुई है, जो साची की करीबी थी। टून एक कैफ़े चलाती थी। साची हमेशा उसके कैफ़े में जाती थी। इनको कोई औलाद नहीं थी। वो कहती है, काश मुझे तुम जैसी एक समझदार बेटी होती तो मेरी ज़िंदगी कितनी आसान होती। लूमी अपनी लाइफ एक नॉर्मल बच्चे जैसे जी रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो अपने दोस्तों के साथ कैफ़े में भी आती है। खेल में भी बहुत अच्छी है लूमी, और स्कूल की पढ़ाई में भी होशियार है। शोमी जो लूमी से 2 से 3 साल ही बड़ी है, इसलिए उन दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। अब वो हमेशा साथ रहती थी। अब रात में साची मार्केट लेकर घर आती है तो यहाँ लूमी बताती है, मोची आज घर जल्दी आई है और वो रो रही है। साची समझ जाती है कि शायद उसका ब्रेकअप हुआ है। अब दूसरे दिन लूमी का स्पोर्ट कंपटीशन था। शोमी उसका हौसला बढ़ाने उसके साथ जाती है। संडे था तो साची डॉक्टर के घर जाती है। यहाँ डॉक्टर कहता है, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है, शायद मुझे गांव वापस जाना होगा उसके पास, पर मुझे नहीं जाना मालूम हो रहा। तब साची कहती है, तुम एक बार जाओ, मिलाओ उसे, अच्छा लगेगा। साची की बातों से लगता है कि साची एक बहुत ही अच्छी लड़की है। दरअसल डॉक्टर की शादी तो हुई थी, पर उसकी वाइफ हमेशा बीमार रहती थी, जिसके कारण दोनों एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे। वो दूरी बनाए रखते थे, यानी एक इंसानियत के नाते दोनों एक दूसरे से बंधे थे। बस ये बात साची को भी मालूम थी, इसलिए साची डॉक्टर को लाइक करती थी। रात में जब साची घर आती है तो आज घर में पार्टी चल रही थी। लूमी ने आज की मैच जीती थी, तो उसी की खुशी में उसने घर की बनी वाइन पी ली थी और वो नशे में अपने सौतेली माँ और बाप को बहुत सारी गालियाँ दे रही थी। लूमी हमेशा डरी सहमी और शांत रहती थी। इन तीनों बहनों ने उसका ये रूप देखा ही नहीं था, मानो वो खुद को इन पर बोझ समझती हो, ऐसा वो रहती थी। पर आज लूमी नशे में जो बड़बड़ा रही थी, उससे इन्हें समझ जाता है कि बेचारी का पूरा बचपन बहुत दुख भरा बीता था। इन तीनों को भी उस पर दया आती है, पर वो जब गालियाँ दे रही थी तो ये तीनों बहनें बहुत हंसती है। कुछ घंटों बाद लूमी को होश आता है तो ये तीनों उसे बताती है, उसने जो वाइन पी है वो वाइन इस बगीचे में जो पेड़ है उसी के फलों से बनी हुई है। दरअसल ये ट्रेडिशनल वाइन है। पहले नानी इस वाइन को बनाती थी, तो अब नानी के बाद साची इस वाइन को बनाती है। लूमी कहती है, मैं भी हेल्प करते रहूँगी आपकी, मैं भी वाइन बनाना चाहती हूँ। तब साची कहती है, अभी 6 महीने बाद जब फल आएंगे तब हम इस वाइन को फिर से बनाएंगे। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। लूमी पूरी तरह से घर का हिस्सा बन गई थी, मानो वो कभी इनसे अलग थी ही नहीं। साची की हॉस्पिटल में बढ़ती हो जाती है। अब वो सीनियर नर्स थी। मोची का भी बैंक में प्रमोशन होता है। अब लूमी भी इनके साथ घुल मिल गई थी। चारों भी बहुत खुशी से रहने लगती है। लूमी हर काम में इनका हाथ बटाती है। एक दिन ये लोग एक कैफ़े में भी जाते हैं। इनको देख वहाँ जो टून थी वो भी बहुत खुश होती है,
टून जो कैफ़े चला रही थी, दरअसल वो उसके माँ का कैफ़े था। यहाँ उसका भाई आता है, उसे कैफ़े की ज़मीन मांगने लगता है, पर यहाँ साची उसे समझाने लगती है। पर टून कहती है, मैं तो अब बचूंगी नहीं, मेरे जाने के बाद सब कुछ उसी का तो है। यानी टून एक बीमारी से ग्रस्त थी, उसका इलाज चल रहा था साची की देखरेख में। एक दिन वो सब अपने भाई को देखकर एडमिट हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद नानी की बरसी थी। इनकी माँ जो इतने सालों से नहीं आई, वो बरसी का बहाना कर कर इनसे मिलने आती है। चाची भी उसका वेलकम करती है। बरसी का प्रोग्राम खत्म होने के बाद सब लोग खाना खाने बैठते हैं। यहाँ लूमी को देखकर माँ नाराज हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो लूमी उसकी नज़रों में खटक रही हो। यहाँ साची से वो कहती है, मैं घर बेचने का सोच रही हूँ। इतना बड़ा घर है, संभालना बहुत मुश्किल है। वैसे भी तुम लोग शादी कर कर चले जाओगी, मैं तो यहाँ रहूँगी नहीं। तब साची कहती है, ये घर और हम आपकी जिम्मेदारी कभी नहीं थे और होगी भी नहीं। हम लोगों ने हमारी जिम्मेदारी खुद उठाई है। तब माँ कहती है, तुमने इस लड़की को यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया। तुम्हारा बाप हमें छोड़कर चला गया इसकी माँ की वजह से। अगर ये औरत हमारी ज़िंदगी में नहीं आती तो हमारा भी अच्छा परिवार होता। तब साची कहती है, बाप ने छोड़ दिया, तब आप भी हमारी जिम्मेदारी ले सकती थी, तो आपने भी हमें छोड़ क्यों दिया? फिर उनको अकेलों को क्यों ब्लेम करना? आप भी हमारे लिए उतना ही गुनहगार हो जितने पापा थे। अब हम जब तक यहाँ है तब तक ये घर हमारा है, आप ये मत सोचो। इन दोनों की लड़ाई बढ़ती जाती है और छोटी नानी इनके बीच में आ जाती है और माँ को वहाँ से ले जाती है। उनके जाने के बाद मिंचो साची पर भड़कती है, कहती है, हमारी माँ इतने सालों बाद यहाँ आई थी और तुम उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पाई। तुम उनको जलाने के लिए ही लोगों को यहाँ ले आई हो। तुम उन्हें नीचा दिखाना चाहती हो, इसलिए बड़प्पन दिखाते रहती हो। अब इन दोनों में लड़ाई होती है जिसे शीमो संभालती है। शीमो मिचो को मार्केट ले जाती है। घर पर लूमी और साची दोनों थे। लूमी उदास बैठती है, मानो खुद के जन्म पर वो शर्मिंदा हो। तब साची उसे डिनर में मदद करने को कहती है और तब लूमी काम करते हुए कहती है, मेरी माँ की वजह से आपका परिवार बिखर गया। माँ ने एक शादीशुदा आदमी से प्यार किया, उसके बाद स्वार्थ के लिए उन्हें अपने साथ ले गई। तब साची कहती है, तुम गिल्टी फील मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। खुद को इसका जिम्मेदार मत समझो। तुम मासूम हो, अपने करियर पर ध्यान दो। हम चारों बहनें हैं, कभी भी खुद को हमसे अलग मत समझना। इस घर का हिस्सा हो तुम, जितना हम तीनों बहनें हैं। ये सुन लूमी बहुत खुश होती है। अब दूसरे दिन सुबह ही माँ आ जाती है, साची से सॉरी कहती है और कुछ गिफ्ट देकर कहती है, मैं कल ही तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई थी, पर देने की हिम्मत नहीं हुई। लूमी के लिए भी मैंने आज एक गिफ्ट खरीदा है। अब ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। जाने से पहले नानी के कब्र पर जा रही हूँ। तब साची कहती है, क्या मैं आपके साथ आऊँ? अब ये दोनों नानी के कब्र पर जाते हैं। यहाँ माँ नानी से माफ़ी मांग रही थी कि वो यहाँ नहीं आती। अब रास्ते में बारिश शुरू होती है। माँ कहती है, उस घर से मेरी बहुत बुरी यादें जुड़ी है और कुछ अच्छी यादें हैं जिससे मेरा दम घुटता है, इसलिए मैं तुम सबसे दूर रहती हूँ। ये सुन साची को भी बुरा लगता है। यहाँ माँ कहती है, तुम आज भी नानी की तरह बगीचे के फलों से वाइन बनाती हो, ऐसा छोटी नानी कह रही थी। साची कहती है, हाँ, वाइन और बहुत सी चीज़ें मैं नानी से सीख कर ट्रेडिशनल तरीके से बनाती हूँ। माँ कहती है, माँ की बहुत याद आती है। तुम लोगों से दूर रहकर भी मैं खुश नहीं थी। तुम लोगों को मिस किया मैंने। ये सुन साची कहती है, आप यही रुक जाओ, मैं घर जाकर कुछ ले आती हूँ। माँ स्टेशन के लिए निकलती है और साची कुछ देर बाद स्टेशन पर आती है। माँ को एक थैली देते हुए कहती है, उसमें घर पर बनाई वाइन और कुछ चीज़ें हैं। ये देख माँ बहुत खुश होती है और साची माँ से कहती है, आप आया करो, अच्छा लगेगा।
अब यहाँ पर माँ और साची में जो अनबन थी वो मिट जाती है। माँ के लिए सबसे ज़्यादा गुस्सा साची के दिल में ही था, क्योंकि माँ के जाने के बाद साची को अपना बचपन छोड़कर अपने दो बहनों की माँ बनना पड़ा था। पर अब साची ने माँ को माफ़ कर दिया। वो उनसे कहती है, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, आप सब कुछ भूलकर हमारे लिए आती रहोगी तो हमें अच्छा लगेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शीमो और लूमी दोनों घर पर थे। शीमो नानी की स्पेशल कढ़ी बनाती है और लूमी को नानी के बारे में बताने लगती है। नानी किस तरह उनका ख्याल रखती थी, कैसे अलग अलग डिश बनाकर खिलाती थी, शीमो ये सब उसे बताती है। शीमो लूमी को भी पापा के बारे में पूछती है, क्योंकि उसको पापा के साथ सबसे कम समय मिला था। वो कहती है, मैंने पापा को देखा भी नहीं, तुम्हें उनका चेहरा तो मुझे याद भी नहीं। कैसे थे वो? तुम पापा के साथ रही हो अब तक, तो तुम्हें उनके बारे में बहुत सी चीज़ें पता होगी। क्या कोई भी चीज़ उनसे मिलती है, जैसे कि मेरी कोई आदत? लूमिक भी सब कुछ बताने लगती है। यहाँ अब हमें समझता है ये दोनों भी बहुत मासूम है। कुछ दिनों बाद अब हॉस्पिटल में क्रिटिकल वार्ड साची को सौंपा जाता है, जिसमें रोज कई पेशेंट मर रहे थे। पेशेंट को मरता देख साची को ऐसा लग रहा था मानो वो किसी अपने को खो रही हो। ऐसे ही एक दिन रात में साची डॉक्टर के घर थी। डॉक्टर उसे कहता है, मुझे अमेरिका जाने का ऑफ़र आया है। मैं सोच रहा हूँ मेरी वाइफ को डिवोर्स देकर तुम्हारे साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाऊँ। साची कुछ नहीं कहती और घर वापस आ जाती है और यहाँ तीनों बहनों को देख हंसती है। यहाँ अब बहनें समझ जाती है कि साची कुछ तो टेंशन में है। तब साची बताती है, डॉक्टर अपनी बीमार वाइफ को डिवोर्स दे रहा है और वो कह रहा है कि मैं उसके साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाऊं। तब शिमो कहती है, अगर उसे उसकी वाइफ को डिवोर्स देना ही था तो अब तक वो दे चुका होता। वो डॉक्टर तुम दोनों को बर्बाद करेगा। क्या तुम्हें भी प्यार करने के लिए शादीशुदा इंसान ही मिला था? अब शिमो कहती है, तुम शादी कर लो उससे। साची रूम में चली जाती है और यहाँ वो मायूस बैठी थी। तब मीचो उसके पास आकर कहती है, तुम अपना घर संसार बसाओ उसके साथ, हमारी चिंता मत करो, हम तीनों आपके लिए हमेशा है। अब रात भर साची को नींद नहीं आती। सुबह वो डॉक्टर से मिलती है, कहती है, मैं ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती, हम यही रुक जाते हैं, तुम जाओ अमेरिका। डॉक्टर भी समझ जाता है कि अगर वो वाइफ को पहले ही डिवोर्स देता तो आज साची को लेकर वो अमेरिका शिफ्ट हो पाता था। अब यहाँ साची डॉक्टर से एक बात कहती है कि मेरे पापा खुद के कर्मों पर बहुत शर्मिंदा थे। वो लास्ट टाइम में अपने तीनों बेटियों को याद कर कर बहुत रोते थे, पर उनकी हिम्मत नहीं हुई हमें पास बुलाने की। अब साची अपनी बहनें और जॉब संभालने लगती है। एक दिन मिस टून जो एडमिट थी उनकी भी डेथ हो जाती है, जिससे साची पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि टून से साची का बहुत अच्छा रिश्ता था। नानी के जाने के बाद मिस टून ही उसका आधार थी और ये कहानी यही ख़त्म होती है। कहानी के एंड में ये समझता है कि हमारी लाइफ एक गुलदस्ते जैसी है, जिसमें हम कांटों को इग्नोर कर कर फूलों का आनंद लेते हैं। तो ठीक वैसे ही दुख को इग्नोर कर कर खुशियों को आनंद लेते हैं, वही ज़िंदगी को समझकर अच्छे से जी पाते हैं।